The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, please don't yielding. Please only starting. हुई है जिसमें यह सब सारी बातें What is this? 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ लीडर अपोजिशन से कि Sir, Rajnath Singh is getting exercise. नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। देश की सीमा और सुरक्षा को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में गर्माहट पैदा हो गई है। वजह राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने लोकसभा में आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब के हवाले से दिया। जोरदार हंगामा हुआ और सदन नहीं चल सका। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को डर किस बात का है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से माफी की मांग उठाई। आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, please don't yielding. Please only starting. हुई है जिसमें यह सब सारी बातें What is this? 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ लीडर अपोजिशन से कि Sir, Rajnath Singh is getting exercise. बात जब देश की सीमा और सुरक्षा की हो, तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष या फिर देश की जनता, गंभीरता इस विषय पर अपने आप ही आ जाती है। ऐसे में एक बार फिर देश की सीमा और सुरक्षा को लेकर राजनीतिक गलियारों में गर्माहट पैदा हो गई है। वजह रही पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब के कुछ अंश, जिन्हें राहुल गांधी ने सदन में कोट किया तो हंगामा शुरू हो गया। रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री तक ने राहुल गांधी को नियमों के खिलाफ बोलने पर आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा कि कैसे चीनी सेना भारतीय सीमा में घुस चुकी थी, तो रक्षा मंत्री बोले कि कहां लिखा है और कहां पब्लिश हुई है ये किताब। Who is patriotic? Who is not? It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, only started. No. Please don't yielding. Please not yielding. Sir. This is not. Please not yielding. No, please not yielding. He's on the foot. Defense minister cannot involve. How about it? Only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें What is लिखी this? है? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्लीज एक मिनट। It is not wise, sir. Only you talk. प्लीज। बार बार हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन से बाहर निकले नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। ये मुद्दा गंभीर है, सरकार बताए उन्हें किस बात का डर है। ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा। वहीं केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हमारी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव शुरू किया। हम सभी विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए बैठे थे, लेकिन शुरू से ही राहुल गांधी ने नियमों का उल्लंघन किया और एक ऐसी किताब से कोट करना शुरू कर दिया जिसके पब्लिकेशन और ऑथेंटिसिटी के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने चीन सीमा के बारे में बोलना शुरू कर दिया। क्या कांग्रेस पार्टी वो जमीन वापस ला सकती है जो 1959 और 1962 में चीन ने कब्जाई थी? राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। नियम का उल्लंघन करते हुए बार बार एक ही चीज बोलते रहा। वो चाइना बॉर्डर को लेकर के बात करने लगा है। मैं कहता हूं
उस समय चाहे अक्षय चीन हो, लद्दाख का सीमा हो और अरुणाचल प्रदेश में भी जो हिस्सा 1959 और 1962 में चीन ने जो कब्जा किया, आप कांग्रेस पार्टी आज वापस लेके दे सकता है। 1959 में कई जगह अरुणाचल प्रदेश में भी जो नेफा था और लद्दाख में भी चीन के कब्जे में गई है। मोदी जी आने का बाद तो हमारा पूरा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। वहां हमारा सीमावर्ती इलाकों में हर तरह का प्रबंधन फैसिलिटी दिया गया है। हमारा आर्मी मजबूत से खड़ा है। हमारा आर्म फोर्सेस देश सेवा में लगे हुए हैं। और राहुल गांधी जी देश से माफी तो मांगे पहले। मसला काफी गरमाया हुआ है। विपक्ष का कहना है कि हम 2020 की सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं, तो सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि नियमों के अनुसार किसी भी विषय पर तथ्यों और सबूतों के साथ चर्चा करें। लेकिन सदन में जो हुआ उससे साफ है कि राजनीतिक गलियारों में आने वाले दिनों तक इस मुद्दे को लेकर गर्माहट यूं ही बनी रहेगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ राजवीर सिंह रोहिल्ला जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सुखबीर तंवर जी, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। राजवीर जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगी क्योंकि आरोप बहुत बड़ा लगा है और संसद में आरोप लगा है, सरकार डर रही है। आखिर किस चीज से सरकार डर रही है? भावना जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे प्रवक्ता और एक्सपर्ट साथियों को राम राम। भावना जी, सरकार कभी नहीं डरती, सरकार फ्रंट फुट में खेलती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रंट पे आके जवाब देते हैं और विपक्ष को लगातार जवाब दिया है और 2014 से दे ही रहे हैं और उससे पहले भी दे रहे हैं वो, क्योंकि उनके साथ तो ये जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये लोग मतलब अंदर बयानबाजी करते हैं, आरोप लगाते हैं और उसके बाद फिर भाग जाते हैं। यही बात संसद में आप 2014 से लेके आप आज तक की बात कर लो तो कभी भी इन्होंने संसद को सुचारू रूप से चलने नहीं दिया गया। संसद का एक प्रोटोकॉल होता है, एक डेकोरम होता है, उसमें मिनट टू मिनट की कार्रवाई लिखी जाती है। उसके अंदर ये लोग क्योंकि हतोत्साहित है, बार बार चुनाव हार रहे हैं, पब्लिक में इनको जो है ना सुन नहीं पा रही, सुनती नहीं पब्लिक इनको, तो इसलिए ये जो संसद में एक हल्ला काट के ये सोचते हैं भाई तुम्हारे अट्रैक्शन मिल जाए। अट्रैक्शन अपने कामों से मिलती है, सदगति सब जो कर्म होते हैं उनसे मिलती है, जो कि इन लोगों के पास बचे ही नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो राहुल गांधी जी को का एक हमेशा रहता है कि उन्हें हर चीज में कमी दिखाई देती है। उन्हें भारत का जो अभी ये मुद्दा चल रहा जो आज जो संसद में हुआ है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो संसद में जो भाषण हुआ है राष्ट्रपति जी का, महामहिम जी का, उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन ये लोग कुछ और ही लेके आ गए, क्योंकि इनका अपनी इंटेंशन गलत है। हर बार ये संसद का जो सेशन चलता है उसमें संसद में जो काम होते हैं उनके अलावा वो ये सब काम करते हैं। ये अपने मैं आपके सवाल को लेकर सीधे कांग्रेस प्रवक्ता के पास ही जाऊंगी। सुखबीर जी, वो कह रहे हैं कि चर्चा किसी और चीज के लिए बुलाई गई थी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी और चर्चा किसी और मुद्दे पर करने लगे। कभी आप सदन को सुचारू रूप से चलने ही नहीं देते। भावना जी, आपको नमस्कार और हरियाणा प्रदेश के आपके दर्शकों को नमस्कार और पैनल पे उपस्थित सभी साथियों को सादर नमस्कार। सत्यमेव जयते, सच्चाई कभी बदलती नहीं है। और क्या आज संसद में राष्ट्रहित में कोई प्रश्न उठाना देशद्रोह हो गया? संसद में प्रश्न पूछना निश्चित तौर पे हर सांसद का लोकतांत्रिक कर्तव्य है। और जो विषय आज आपका है और ये विषय उठाया है माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने, आखिर क्या कारण है? सरकार तथ्यों से भाग रही है। सीमा सुरक्षा की चिंता क्या राष्ट्रहित का प्राथमिक कर्तव्य नहीं? और भारतीय जनता पार्टी की सदन में जो नारेबाजी रही
क्या उससे परिस्थितियां बदल जाएंगी? आज मैं आपके माध्यम से आज की सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या विगत के करीब 12 वर्ष में चीन के द्वारा अनेक स्थानों पर घुसपैठ नहीं हुई? आज सरकार जवाब दे। अगर घुसपैठ हुई है, हो सकती है, फिर छुपा क्यों रहे? निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज इस राष्ट्र को, जो चीन का निरंतर घुसपैठ का विषय चल रहा है, उसको दबाना चाहती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चीन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग करती है और दूसरी तरफ इस राष्ट्र से तथ्यों को छुपाने का प्रयास करती है। आखिर आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश और राष्ट्र की जनता जानना चाहती है, क्या इस देश में राष्ट्र की संसद से भी बड़ा कोई है? निसंदेह कोई नहीं है। आज भारतीय जनता ठीक है पार्टी सुखबीर जी, पूर्ण राष्ट्र की जनता तो बहुत कुछ जानना चाहती है, लेकिन राष्ट्र की जनता को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब ऐसे सदन का समय खराब होता है, सदन का समय बर्बाद होता है, तो सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा नुकसान राष्ट्र के समय खराब करना। ठीक है सुखबीर जी, आप थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, आप जो कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं भावना जी, अगर हम राष्ट्र हित में कोई बात कर रहे हैं, ये सदन का समय खराब नहीं कर रहे। सदन का समय खराब करना राष्ट्र कर रहे, हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगी। बीजेपी के प्रवक्ता हमने इसीलिए यहाँ पर मेहमान है हमारे, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जब आप कई बार हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई स्थगित होती है तो उसमें जनता का नुकसान होता है। ठीक है, आपको मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी। राजेंद्र जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि अजीबोगरीब तस्वीर सामने आती है। अब तो कहीं ना कहीं परंपरा ही बन गई है। हम देखते हैं बस चर्चा के लिए बुलाया जाता है और चर्चा कार्यवाही स्थगित हो जाती है। नहीं, देखिए ऐसा है कि सदन का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा खर्चीली व्यवस्था है वो। एक एक मिनट में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं संसद को चलाने के लिए, तो इस बात का तो खैर ध्यान रखा ही जाना चाहिए। लेकिन चाइना का भी मुद्दा है, सरकार को जो है संवेदनशीलता के साथ उस पर जो है ध्यान देने की जरूरत भी है, क्योंकि चाइना जो है हमेशा धोखेबाजी का रास्ता अपनाता है। एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूसरी तरफ वो जो है कहीं हमले करता है, कहीं घुसपैठ करता है। कई तरह की खबरें आती रहती है कि सीमा पर जो है चाइना गांव बसा रहा है, भारत भारतीय सीमा पर। अरुणाचल प्रदेश पर तो पूरा ही वो दावा करता रहता है, जहाँ से अगर कोई चला गया तो वो उसको वीजा नहीं देता। वो कहता वीजा देने की जरूरत क्या है, ये तो चाइना का ही हिस्सा है। तो चाइना का कोई भरोसा नहीं। वो डोकलाम में भी हो गया था, लद्दाख में, गलवान में जो हुआ 2020 में, कई घटनाएं ऐसी हो गई। तो चाइना पर को लेकर जो है बड़ी सतर्कता की जरूरत है। हालांकि संसद के समय की भी बड़ी पालन, वो उसका बड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। वो जो है एक तरह से बर्बाद ना हो, कि संसद का संचालन बहुत महंगा है और वो बड़े देश के महत्व के मुद्दों पर चर्चा और विधायी कार्यों को निपटाने के लिए सत्र आहूत किए जाते हैं, और वो हंगामे की घाट चढ़ जाए तो वो ठीक नहीं है। ठीक है कि अगर आपने कोई मुद्दा उठाया और उस पर अगर व्यवस्था के तहत बात नहीं बनती है तो आप उसको ड्रॉप कीजिए। ठीक है कि वो मौका, जब सवाल पूछने के तो कई मौके आएंगे, और जो पुस्तक को लेकर भी उन्होंने उठाया है, तो या तो पुस्तक प्रकाशित हो जाएगी तो तथ्य खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। क्योंकि पुस्तकें तो जो है कभी कई हायर लेवल पर जो काम करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो पुस्तकें लिखते हैं, उससे अपने अनुभव लिखते हैं, उसमें कई चीजों का खुलासा भी होता है। कुछ ऐसे तथ्य भी आ जाते हैं जो कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आए हुए थे। तो ये सब ध्यान रखते हुए एक संतुलन की जरूरत है। आप मुद्दा उठा सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और चाइना का मामला बहुत संवेदनशील भी है कि वो कई तरह की जो है घुसपैठ की और वो आगे बढ़ने की, गांव बसाने की, पता चलता है कि ब्रह्मपुत्र पर वो बांध बना रहे हैं, वो किस तरह से उसको कर रहे हैं कि वो
हथियारों की तैनाती भी बहुत करीब कर रहे हैं। तो ये सारा बहुत सतर्कता का, चीन के मामले में बहुत सतर्कता का रवैया अपनाने की जरूरत है। बहुत जो है गहराई से नजर रखी जानी चाहिए। तो ये कि ठीक है कि अगर इस मुद्दे को लेकर इतना हंगामा हो और संसद का पूरा कार्य व्यर्थ हो जाए, वो समय बर्बाद हो जाए, वो भी ठीक नहीं है। तो इन सब चीजों में एक संतुलन की जरूरत है कि आपने उठाया, लेकिन ठीक है अगर परमिशन नहीं मिली तो आप उसको ड्रॉप कीजिए। बात तो आपका मैसेज बिल्कुल राजेंद्र जी, महत्वपूर्ण बात है। संतुलन बहुत जरूरी है, व्यवस्था बहुत जरूरी है और देश की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। राजवीर सिंह जी, अब सुखबीर जी आपसे कुछ सवाल पूछ रहे थे, मैंने कुछ बोला तो उत्तेजित हो गए, तेज आवाज में बात करने लग गए। जवाब दीजिए आप उनके आरोपों का। क्या सरकार डर रही है, कुछ सच छुपा रही है सरकार? नहीं, सुखबीर तंवर जी हमारे सीनियर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो इनका उत्तेजित होना मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सही है। दूसरी बात, कांग्रेस के राज में कितनी घुसपैठ हुई है सारा पब्लिक डोमेन में पड़ा है। 400 से ज्यादा घुसपैठ होती है। 1962 में हजारों एकड़ जमीन है, किलोमीटर जमीन है, जो वो 3 हथियार लेता है। उसमें ये लोग कुछ कर नहीं पाते क्योंकि शुरू से ही कांग्रेस की एक प्रवृत्ति रही है ढुलमुल रवैया। लेकिन जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई 2014 की, तो उसके बाद परिस्थितियां सारी बदली है। हमने जो डिफेंस का जो बजट है उसको कई गुना बढ़ाया है। ये आप देख सकते हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। राजवीर जी, ये तो जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया तभी नहीं, बिल्कुल। अभी आप फिर सुखबीर जी बोलेंगे कि उनको सवाल का जवाब नहीं मिला, फिर वही बात हो जाएगी ना, फिर उनके आरोप भी मेरी मत्थे आ जाएंगे। आप एक बात बताइए, सुने, मैं अपनी बात रखने के लिए बैठा हूँ यहाँ। नंबर 2, जो इन्होंने अप्रकाशित जो इन्होंने एक पुस्तक का हवाला दिया है, यही पॉइंट मैं चाह रही हूँ कि आप यही बोलिए, क्योंकि जिन मुद्दों को चर्चा हो चुकी है उन पर दोहराइए मत, ठीक है? और ये सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश है, ठीक है? एम नरवणे जी ने मतलब अपने एक वीडियो में बोला है कि भाई हमारा 1 इंच भी जमीन नहीं गई है। उन्होंने उनका वीडियो पब्लिक डोमेन में है आज भी। अगर कहोगे तो मैं अभी भी दिखा दूंगा उसके, उनके बयान को मैं लेके बैठा हूं यहाँ। और वो अप्रकाशित जो एक पुस्तक वो उनके पास कैसे पहुंच गई, वो पुस्तक कैसे पहुंच गई, ये भी तो सवाल है ना। तो ये जो गालमेल कर रहे हैं ना, इनका कुछ बसा नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस की जो राजनीति है वो तुष्टीकरण की राजनीति है। और जो ये लोग अपना इधर उधर करते हैं बातों को, तो उनका देश समझता है और इनको कोई सीरियस नहीं लेता। ये तो अपने बस ये है कि अपना वजूद बताने की लड़ाई लड़ रही है लोग। और भारत सरकार ने जो किया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कितना इन्वेस्ट किया है। जो बॉर्डर की जो हमारे बीएसएफ की जो स्थान है हमारा, उनको हमने सुरक्षित किया है, बाढ़ लगाने का काम किया है। पहले कितने धमाके होते थे, आप भारत में देखिए, आप पहले कितनी घुसपैठ होती थी। ये सारी चीजें इसी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है भारत में। तो कहीं ना कहीं जो सीमाओं को सुरक्षित किया गया, ऑपरेशन सिंदूर में पूरे संसार ने देखा कि हमने कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई है। और जो चीन का मामला है, ये चीन में जो गलवान में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे 21, हमने उनके 40 मारे, यूएस की रिपोर्ट है ये। यूएस से जो सरकार है उनकी रिपोर्ट है ये। भाई हमने मतलब जमकर लड़ाई लड़ी, ऐसे ही हमने डोकलाम में किया। डोकलाम में की टेरिटरी है, पठारी टेरिटरी है, उसमें हम लोग वहां भूटान उसमें क्लेम करता है, लेकिन वो एक टेरिटरी है, वो हमने वहां जम के खड़े रहे और हमने उनको 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। ये छोटी बात है क्या? व्यवस्थाएं होती है। भारत सरकार ने लगातार चीन को जवाब दिया, जवाब देता रहेगा। और भारत सरकार जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो आप जो संसद में जो चल रहा है, जो तेजस्वी सूर्या जी ने सही कहा था, भाई इनकी तो मतलब जो देशभक्ति वही संदेह के घेरे में आ जाती है। कभी ये पाकिस्तान प्रश्न लगते हैं, कभी चीन प्रश्न लगते हैं। देश में जो आज संसद चल रही है उसमें अपने मुद्दे रखे, किसी ने मना किया? 349 का उल्लंघन आप करते हैं, आप करते हैं और फिर भाग जाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपकी बात पूरी हो गई है। ठीक है सुखबीर जी, देखिए 2 बड़ी बातें हैं। सबसे पहली बात तो कह रहे हैं कि हमने रक्षा बजट में बहुत इजाफा किया है, तो जो एक चिंता है बहुत बड़ी कि देश की सुरक्षा को लेकर ना केवल विपक्ष को भी बल्कि आम नागरिक के लिए भी चिंता का विषय हो जाती है। और जब ऐसे गंभीर मुद्दे सदन में उठते हैं तो फोकस सीधा आम आदमी का चला जाता है कि क्या बाहरी लोगों से अभी हमें खतरा है। दूसरी बात, वो पूछ रहे हैं कि आपके पास किताब कहां से आई, जब वो पब्लिश ही नहीं हुई है तो कैसे पहुंची आप तक वो किताब? देखिए, सर्वप्रथम राजेंद्र जादौन जी ने जो बात करी, मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन यहां चर्चा के लिए किसी को बुलाया नहीं जाता। संसद में पक्ष विपक्ष का आना लोकतांत्रिक कर्तव्य है, इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं।
इसके अलावा मुझे तो हंसी आ रही है, आप भी उस बात को कोट कर रहे हैं कि रक्षा बजट को बढ़ाया गया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप आंकड़े देखें, रक्षा बजट को घटाया गया है। और मैं आपके माध्यम से देश प्रदेश के आपके ऑडियंस को और हमारे राजवीर भाई से पूछना चाहता हूं कि ये जो अग्निवीर का विषय है, जो इस देश में आजादी से पहले और आजादी के बाद 70 से 80 हजार की भर्ती प्रति वर्ष होती थी, आखिर उसको 10 से 12 हजार पे समेटने का क्या अभिप्राय है? इसका एकमात्र अभिप्राय ये है, जो अभी आपने भी बात करी रक्षा बजट बढ़ाने की, ये रक्षा बजट घटाने का बहुत बड़ा एक प्रयास है। और इसमें भी जो भारत में एक गरीब मजदूर और किसान के बेटे की जो राष्ट्र सेवा में अपने आप को समर्पित करके शहीद करने तक की मंशा होती थी, उसको दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अग्निवीर के माध्यम से समाप्त किया है। क्या हम बोल सकते हैं सुखबीर जी, कि कोई और आपको हंसी भी आ रही है शायद किसी बात ना, मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ, है। मैं कहीं और नहीं जा रही हूँ। सुखबीर जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं आपके पास ही हूँ। दूसरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। ये तो मैं आपकी बात समझ गई। अब हम क्या करें? विपक्ष के अपने आंकड़े हैं, सरकार के अपने आंकड़े हैं। आप देखे तो कहाँ मैं बिल्कुल सरकार के आंकड़ों पे ही बात करता हूँ। मेरा अपना कभी कोई रक्षा आंकड़ा बजट नहीं नहीं होता। बढ़ाया गया, रक्षा बजट नहीं बढ़ाया गया इस बार। तो मैं कह रहा हूँ नहीं बढ़ाया गया। अच्छा ठीक है, राजवीर सिंह जी जवाब दीजिए। सुखबीर जी मुझे आपके पास नहीं, दोबारा, अच्छा ठीक है राजवीर जी, मैं वापस आऊंगी। सुखबीर जी बाद में बता देंगे वो। हाँ ठीक है सुखबीर नहीं जी, बढ़ाया गया। ठीक है आप जल्दी, लेकिन 20 सेकंड में, थोड़ा जल्दी क्योंकि आप सुनिए, दर्शकों के लिए भी अच्छा होगा जितने ज्यादा पॉइंट्स। ऐसे 1 to 1 नहीं होता। भावना जी सुनिए, ठीक है। अब विषय ये है कि जिस प्रकार से इस देश की जो रक्षा का विषय है, उसमें बजट घटाने के लिए अग्निवीर को लाया गया, जो एक मन से इस देश के लिए शहीद होना चाहता था और उसको 4 साल की एक नौकरी पे रखा गया, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता है। आज विषय राजनीति है ही नहीं, आज विषय राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा का विषय है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से महत्वपूर्ण कोई विषय हो सकता है राष्ट्रीय संसद में? आपसे सवाल है, राजेंद्र जी से सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही प्रिय साथी से सवाल है, क्या आज राष्ट्रीय सुरक्षा से महत्वपूर्ण कोई विषय है? निसंदेह कोई ऐसा विषय नहीं। सुखबीर, मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, चाह रही हूँ कि समय थोड़ा सा कम है, आप इस बात को समझिए। और मैं भी चाह रही हूँ कि विपक्ष की बात अगर संसद में नहीं भी खुल पाई है तो हमारे मंच पर खुल जाए। लेकिन सुखबीर जी, अभी आप बोल रहे हैं, राजेंद्र जी से मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने यही तो बोला कि अगर किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, उन्होंने इस बात को झुटलाया नहीं है कि ये मुद्दा जरूरी है। राजेंद्र जी से मैं उनके पास जाना चाहूंगी। राजेंद्र जी, एक बार जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात को दोबारा दोहरा दीजिए। मुझे लगता है कुछ वॉइस का इशू हुआ होगा, सुनाई नहीं दिया उन्हें। ठीक है राजेंद्र जी। मैंने ये कहा है कि मुद्दा तो आप उठाइए, लेकिन अगर उसमें परमिशन नहीं मिलती है और कोई बाधा आती है तो फिर हंगामे का, उसको हंगामे में मत बदलिए। और हंगामे में बदलने ठीक है राजेंद्र जी, सुखबीर जी, ठीक है सुखबीर जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। भावना जी, मैं राजेंद्र जी की बात का विरोध करता हूँ। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि अगर राष्ट्र हित में नेता प्रतिपक्ष कोई बात कह रहे हैं, उस मुद्दे को क्यों टाल ले? ठीक है राजवीर जी, क्या राष्ट्र की सुरक्षा से महत्वपूर्ण कोई सवाल हो सकता है? ठीक है राजवीर जी, नेता प्रतिपक्ष की क्या भूमिका होती है, उनकी क्या ताकत होती है? क्या बीजेपी को इसका अंदाजा नहीं है? आखिर क्यों उन्हें बोलने नहीं दिया जाता? सुखबीर जी पूछ रहे हैं। अगर देश की हित का मुद्दा उठा रहे हैं तो क्या बीजेपी को डर है किसी बात का? भावना जी, यथा नेता यथा प्रवक्ता, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन सुखबीर जी होमवर्क करके नहीं आए हैं। 2014 में 2,29,000 करोड़ का एक बजट था, ये इसका जो रक्षा बजट था हमारा, और जो कल बजट पेश हुआ है
वो 7.86 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है, वो करीब करीब 3 गुना से ज्यादा है। तो मुझे लगता है ये डाटा कभी झूठ नहीं बोलता, आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। ऐसे ही बात में राहुल गांधी जी जो एलओपी है हमारे, तो उनके बारे में भी कहना चाहता हूँ, आप संसद में आप जाइए, स्वागत आपका, लेकिन आप फैक्ट और फाइंडिंग भी तो असली लेके जाइए ना। आप किसी ने कुछ बोल दिया, आप उसको मतलब संसद में क्लेम करेंगे। संसद एक पूरे भारत का लोकतंत्र का एक मंदिर है, वहां झूठे तथ्य नहीं चलते, वहां फैक्ट चलेंगे आपके, आप फैक्ट लेके जाइए, किसने मना किया है। और जो हमारे किरण रिजिजू जी है, जो संसदीय मंत्री है हमारे, उन्होंने बोला अपने फैक्ट लेके आइए, हम बहस के लिए तैयार है। तो बहस के लिए जो सत्ता पक्ष है वो हमेशा तैयार है, लेकिन विपक्ष के आगे इसके पंखे उड़े हुए इन लोगों के, इनको ना कोई घर पूछ रहा ना कोई बाहर पूछ रहा, तो ये तो अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़ते हैं बस, और संसद में आके अपनी भाषणबाजी करके निकल जाते हैं। तो लेकिन इन्हें ना जनता से कोई सरोकार है, ना कोई इन्होंने जो रक्षा है, देश की रक्षा का मसला, उस पर कोई सरोकार नहीं। इन्हें सिर्फ अपनी एक बात कहनी है। लेकिन राजवीर जी, अगर उन्हें देश की रक्षा की चिंता ही नहीं होती, देखिए सुखबीर जी की मुझे बात उठानी पड़ेगी राजवीर जी आपसे, अगर उन्हें देश की चिंता ही नहीं होती तो ये मुद्दा ही नहीं उठाते। वो तो कह रहे हैं कि आप डर रहे हैं, आप कुछ छुपा रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। नहीं, आप मुझे ये बताइए, सुखबीर जी ने एक बात बोली, रक्षा बजट नहीं बढ़ाया गया, मैंने आपको आंकड़ा दे दिया, मैंने आपको आंकड़ा दिया। देखिए राजवीर जी, मैंने आपसे भी और सुखबीर जी मैंने आपको आंकड़ा इस बारे में चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि हमने कल पूरा दिन बजट को बहुत अच्छे से कवर किया है, और अब दोबारा उस पर चर्चा करेंगे तो आज का मुद्दा कहीं ना कहीं गुमराह हो जाएगा। आरोप तो आप पर भी है सुखबीर जी। मैं बजट की बात नहीं कर रहा, वो तो जब ये बजट की बात आपने छेड़ी थी, उन्होंने अपनी बात अधूरी रखी, मैंने पूरी कर दी, इतनी सी तो बात है, इसमें कोई बहस वाली बात नहीं। नहीं, बहस की बात नहीं है। सुनिए, संसदीय प्रणाली में नियम होते हैं, संसद की कार्रवाई हमने भी बहुत देखी है, पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है, लेकिन आज जो विपक्ष है, जो 2014 के बाद एक विपक्ष जो तैयार हुआ है, ये विपक्ष है हर वक्त ये लोग मोदी के विरोध में देश का विरोध करने लग जाते हैं। हम कहते हैं भाई संसद में आइए, आप स्वागत है, क्योंकि जो संसदीय मंत्री है, जो हमारे किरण रिजिजू जी, वो सर्वदलीय बैठक ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सारा प्रोग्राम तय करते हैं, और उसमें अपनी बात रखी जाती है, सवाल पूछे जाते हैं, जवाब दिए जाते हैं। लेकिन जो अननेसेसरी जो बातें की जाती है, वो 349 का भी उल्लंघन है, और अन्य भी जो इसकी लोकसभा और राज्यसभा की जो बड़ी ये कार्यवाही की जो नियमावली, उनका भी उल्लंघन करते हैं लोग। ठीक है सुखबीर जी, सदन चलेगा तो नियमों के हिसाब से चलेगा, अब अगर नियमों का उल्लंघन करेंगे तो कैसे बोलने देंगे आपको फिर? भावना जी, मुझे भारत के संसद के दोनों सदन की कार्रवाई कैसे चलती है उसका पूरा ज्ञान है। राष्ट्र हित में क्या महत्वपूर्ण है उसका भी ज्ञान है, और मुझे ये भी ज्ञान है कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष कभी भी किसी समय सदन में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन विगत के करीब 11 वर्ष से ज्यादा, 12 वर्ष से थोड़ा कम, जिस तरह से लोकतांत्रिक विषय पे कुठाराघात है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निरंतर आवाज दबाने का प्रयास कर रही है, अब भारत के अवाम ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में एक बहुत मजबूत विपक्ष का चयन किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी बतौर नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की अगुवाई कर रहे हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सेना संसद में विरोध करती है, उसका कोई औचित्य नहीं है। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष जब भी बोले उसकी व्यवस्था को ठीक करना, जो भी सदन में जैसे लोकसभा है तो उसमें लोकसभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, और राज्यसभा में अगर बोलते हैं तो राज्यसभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। और निसंदेह विगत के समय में इस परंपरा का उल्लंघन हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उनका अपमान करने की आदी हो चुकी है। ठीक है सुखबीर जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी।
राजेंद्र जी, अभी दोनों हमारे प्रवक्ता हमें बता रहे हैं कि सदन की क्या नियमावली होती है। एक बार आप स्पष्ट कर दीजिए, दर्शकों को भी साफ तौर पर ही पता चल जाए कि आखिर देखिए, ये बात तो सबको ही, मुझे लगता है पब्लिक डोमेन में भी क्लियर है कि पहले एक प्रोग्राम तय होता है। अब आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, तो उसके बावजूद अगर किसी और मुद्दे पर चर्चा की जा रही, क्या ये तर्क संगत है, न्याय संगत है? ये नहीं, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो ठीक है, विषय तो जुड़ सकता है कि सीमाओं पर क्या स्थिति है, लेकिन सवाल यह है कि वो जिस तरह की बातें आई थी तो उसमें उन्होंने नियमों का हवाला जो स्पीकर ने दिया है, उन्होंने ये कहा है कि कोई पत्र पत्रिका के हवाले से या कोई अप्रकाशित पुस्तक के हवाले से कोई मुद्दा नहीं उठाया जा सकता, ये नियमों में है। वो नियम का हवाला दे रहा है, या तो आप नियम को ही खारिज कर दीजिए कि नियम ठीक नहीं है, तो नियम संशोधित किए जाए, नियम नए बनाए जाए। लेकिन जब नियम में अगर नहीं आ रहा है तो स्पीकर ने तो उसको फ्रेम किया है, उन्होंने तो वो दलील दी है कि ये नियम में नहीं आता, इसलिए चर्चा की अनुमति नहीं दी जाएगी, फिर उसको लेकर हंगामा हो गया। तो अब इस तरह के तो मुद्दे, ऐसी परिस्थितियां आती रहेंगी। अगर नियम में नहीं आता है तो आप किसी और तरीके से उठाइए, आपको तो उठाने के अधिकार तो होते हैं, आप किसी और तरीके से लाइए, कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव लाइए, कोई और लाइए, तो उसमें बहुत रास्ते हैं, कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाइए, तो बहुत सारे रास्ते हैं संसदीय व्यवस्था में, तो आप उनका उपयोग कीजिए। अब आप जो है इस पर, उन्होंने कहा कि नियम के तहत इस पर चर्चा नहीं की जा सकती कि अखबार किसी पत्र पत्रिका के हवाले से या किसी अप्रकाशित पुस्तक के हवाले से, मामला तो संवेदनशील हो सकता है। मैंने भी ये कहा है कि चाइना की गतिविधियों पर नजर रखने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि चाइना जो एक तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाता है, दूसरी तरफ वो नुकसान पहुंचाता है, वो जो है हमला करता है, और वो एक तरह की उसकी जो विस्तारवादी नीति है उस पर पूरे वो सीमा क्षेत्र को ही दबाए रखना चाहता है, और सीमा विवाद चला ही आ रहा है। सीमा विवाद को लेकर वो जिस तरह की उसकी गतिविधियां उस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। तो मैं तो ये कह ही रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि अगर तकनीकी रूप से वो उठाना संभव नहीं हो पा रहा था, तो आपके पास और कई बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, संसदीय नियमों में कई और व्यवस्थाएं हैं, कोई ध्यानाकरण प्रस्ताव है, कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव है, कुछ और तरह के, तो कोई शून्यकाल में उठाने की परमिशन लीजिए, तो ये कोई रास्ता अपनाया जा सकता है। ठीक है, सुखबीर जी केवल 5 सेकंड दीजिएगा, क्योंकि अभी आपने 2 मिनट लगातार बोला है, फिर मुझे राजवीर जी के पास जाना है, उनसे जवाब लेना है। जब वो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई तो उसको लेकर आप सवाल कैसे उठा रहे हैं? और दूसरी बात, ये नियमों का तो हवाला दिया गया, बार बार ये याद भी दिलाया गया, एक मैगजीन में कही हुई बात को आप कैसे कोट कर सकते हैं? सुखबीर जी 5 सेकंड्स। भावना जी, क्या नेता प्रतिपक्ष का किसी भी समय कोई सवाल उठाना संसद प्रक्रिया की हिस्सा नहीं है? नंबर 1। और क्या राष्ट्र की सुरक्षा के संदर्भ में किसी भी समय सवाल उठाना राष्ट्रहित में नहीं है? ये सवाल आज भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के हमारे अध्यक्ष महोदय उनसे भी है, जिस प्रकार का उनका दोहरा मापदंड रहा है विगत में और अभी भी निरंतर चल रहा है, इसमें भी बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह है। ये सवाल आप राजवीर जी से नहीं पूछेंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर आज ये सब बेमानी है। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है सुखबीर जी, राजवीर जी से जवाब ले लूं मैं? निसंदेह आप लीजिए। बिल्कुल, राजवीर जी जवाब दीजिए। भावना जी, कांग्रेस का जो ढुलमुल रवैया है, ये कोई मतलब मैं आज नहीं कर रहा, इनका शुरू से रहा। आप इनकी स्टेट की राजनीति देख लीजिए, केंद्र की देख लीजिए, ये जो रक्षा का मामला है, ये इनके लिए कोई मतलब गंभीर विषय नहीं है। इन्हें तो बस वो जो संसद में कोई भी सेशन आता है, उस सेशन में इन्हें कोई न कोई मुद्दा लेके आते हैं। ये लोग कभी वोट चोरी का मुद्दा लेके आते हैं, कभी संविधान का मुद्दा लेके आ जाते हैं, और बहुत से मुद्दे लेके आते हैं, लेकिन ये मुद्दे इनरिलेवेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं होते। हम फिर कहते हैं तथ्य लेके आइए, बहस कराइए, रिजल्ट लीजिए। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 से 11 साल के जो पीरियड इसमें किया है, वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस के समय में हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा की गई चाइना द्वारा, लेकिन 2014 के बाद 1 इंच जमीन भी किसी के कब्जे में नहीं है। और कोई भी देश है, वो चाहे पाकिस्तान है, वो चाहे चाइना है, चाहे वो नेपाल है, वो हर देश की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। लेकिन भारत की स्ट्रेटजी है ना
पहले हम छेड़ेंगे नहीं, दोबारा अगर हमें कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। और वही हमने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया है। हमने शुरुआत नहीं की थी और वही बात चाइना पे लागू होती है हमारी। भाई हम लोग अपनी यथास्थिति बढ़ा रहे हैं, हमने अपने आप को मजबूत किया, हमने अपने जो बॉर्डर है उनमें इन्वेस्टमेंट किया, उनमें बैरिकेड लगाए हैं, उनमें हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं, जो आसानी से हम पहुंच सकते हैं अपने बॉर्डर पर, उन चीजों को सारे को सुदृढ़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2014 से 2026 के पीरियड में हुआ है। ये कहने की बात नहीं, ये सब तथ्य है। ये मैं कोई यहाँ बैठ के नहीं कह रहा मैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इन चीजों पे कटाक्ष किया है। कांग्रेस अपना खुद का नहीं देखती, भाई इन लोगों ने क्या क्या किया देश में। इन्होंने जो आतंकवाद इनके समय में था, इनके समय में जो आतंकवाद था, आज बताइए मुझे आप कहां बम विस्फोट होते हैं। लेकिन इनकी तो एक पूरी सीरीज चलती थी, इनकी तो पूरी सीरीज चलती थी। आज यहाँ विस्फोट होगा, कल वहां होगा, कल वहां होगा। कैसे आश्वासन दिलाएंगे? विपक्ष की भूमिका में है, उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है आपके आंकड़ों पर। भावना जी विश्वास आपके पास करना पड़ेगा। सुखबीर जी से मैं सवाल पूछ रही हूँ। सुखबीर जी, वो तो लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन कहीं नहीं गई है, और दूसरी बात किताब को लेकर एक बार प्लीज स्पष्ट कर दीजिए। वो बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर वो किताब आप तक पहुंची कैसे है? भावना जी, सर्वप्रथम जहां तक किताब का विषय है उसके बारे में तो जनरल नरवणे जी को आप फोन करिए और वो बताएंगे। और दूसरा विषय, राजवीर भाई ने कहा कि कांग्रेस का ढुलमुल रवैया, तो ये इनकी गलतफहमी है। दूसरा विषय आज हालांकि है नहीं, लेकिन राजवीर जी ने कहा वोट चोरी का भी विषय ले आए। राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष जो अपने आंकड़े संकलित करके बताया था कि हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट हैं, और अगर विगत के 2-3 दिन के आप अखबार देखें, उसमें जो चुनाव आयोग है उसने माना है कि 25 लाख नहीं 30 लाख के आसपास फर्जी वोट हरियाणा प्रदेश में है। इसके अलावा जो पाकिस्तान प्रस्त होने की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे निरंतर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने का प्रयास करती है। मैं बहुत लंबी तहरीर में नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, माननीय मनमोहन सिंह जी, लास्ट रिएक्शंस पर भी आना है, इसीलिए नहीं, माननीय मनमोहन सिंह जी बतौर प्रधानमंत्री कभी पाकिस्तान नहीं गए, हालांकि उनका जन्म स्थान पाकिस्तान में था। और माननीय नरेंद्र मोदी जी बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान चले गए। ठीक है सुखबीर जी, आखिर क्या विषय था? और एक आखिरी बात जल्दी, और जो अभी सिंदूर की बात कर रहे थे, ट्रंप के कहने पे सीज फायर करके देश पे सुरक्षा को गिरवी करने वाले लोग ठीक है आज ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। ठीक है राजवीर जी, आपने देखिए 10 सेकंड बोला हो, 10 सेकंड भी क्या, एक शब्द आपने वोट चोरी का जिक्र किया, अब उसके बाद सुखबीर जी पूरा आंकड़ा बताने लगे। उन्हें भी मैं टोक नहीं सकती क्योंकि फिर उन्हें लगेगा कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। वही ठीक है राजवीर सिंह जी। ठीक है राजेंद्र जी, आपका लास्ट रिएक्शन। भावना जी, इनका फेक नैरेटिव है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। ठीक है राजवीर जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। राजेंद्र जी जल्दी से आपका लास्ट रिएक्शन 10 सेकंड में। और सीमाओं पर सुरक्षा और सीमाओं की चौकसी का मुद्दा हमेशा जो है स्वागत योग्य है कि अगर आप उठाइए, लेकिन वहाँ सवाल यह है कि तकनीकी कारणों से उनको उस पर ज्यादा चर्चा करने की अनुमति नहीं मिली। मुद्दा तो उन्होंने उठा ही दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो प्रकाशित पुस्तक है और जो अखबार या मैगजीन में छपी हुई बातें हैं उसके आधार पर आप नहीं उठा सकते। बात आधार की थी, मुद्दा तो उठ ही गया था, चर्चा भी हो गई थी, फिर इसके बाद लगातार हंगामा होता रहा। हम तो उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें एक संतुलन होना चाहिए। उनके पास और भी कई अवसर है उठाने के लिए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, और सत्र चल रहा है तो आप दूसरे तरीके भी दूसरे नियमों का उपयोग करके जो है उस मुद्दे को फिर उठा सकते हैं। और जो है प्रकाशित पुस्तक है तो वो कभी न कभी आएगी, और वो तो लीक हुई है पुस्तक, इसका मतलब ये है क्योंकि वो प्रकाशक के यहाँ मौजूद है पुस्तक, प्रकाशक के यहाँ से भी लीक हो सकती है, कहीं से भी लीक हो सकती है, बातचीत में भी लीक की जा सकती है। और वैसे भी जो है बॉर्डर को लेकर कहीं ना कहीं जो है इंटेलिजेंस भी अपना काम करती है, बात सामने आई जाती है। करगिल में जो है पाकिस्तान ने घुसपैठ की थी तो सीआईडी तो फेल हो गई थी, और चरवाहों ने बताया था कि सेना पाकिस्तान की यहाँ तक आ गई। तो अब ये ठीक है कि सूचना तो कहीं से भी मिल सकती है और उसका उपयोग किया जाना चाहिए, और सरकार को भी सतर्क होना चाहिए।
समय चर्चा नहीं इतना ही हुई तो था कोई मेरे बात पास, इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, माफी के साथ। और हमारे इतने मुखर वक्ता हैं कि अगर पूरे टाइम भी हम इस बात को लेकर चर्चा करें तो शायद समय कम ही पड़ेगा। फिलहाल की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, no, he is not yielding. He is only पुस्तक starting. प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें What is this? लिखी हैं। 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ लीडर अपोजिशन से, जिस पुस्तक Sir, Rajnath Singh is getting exercise.